अगर अभी रात के 12 बजे के आसपास हैं तो ये वीडियो आगे मत बढ़ाना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, कुछ आवाज़ें रात 12 बजे के बाद रुकती नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ 12 घंटे के बाद डर खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। बहुत पहले जब बिजली नहीं थी ना मोबाइल, लोग समय पहचानते थे घंटी की आवाज से। और एक गांव में हर रात ठीक 12 बजे एक पुराना चर्च था, 12 बार घंटी बजाता था। जैसे ही 12 घंटी खत्म होती है पूरा गांव अपने आप दरवाजा बंद कर लेता है, खिड़कियां बंद, दियों की रोशनी कम हो जाती है और सांसें भी धीमी कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, पुराने जमाने में हमेशा ऐसा ही होता था। एंड उस गांव का एक नियम था, 12 बजे के बाद बाहर मत देखना। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन जिन लोगों ने ये नियम तोड़ा था वो कभी वापस नहीं आए। ये बात है साल 1898 की। एक आदमी शहर से आता है उसी गांव में, नाम था अर्जुन। शहर से आया था, पढ़ा लिखा था और इन बातों को बस एक कहानी समझता था। और वो इस गांव में किसी रिलेटिव के घर पे आया था। पहले दिन सब कुछ उसको नॉर्मल लगता है, लेकिन शाम होते ही कुछ बदल गया। लोग जल्दी जल्दी घरों में चले गए, जैसे किसी चीज से बच रहे हो। अगर हम भी किसी गांव में जाते हैं और हमको भी अगर ऐसा लगता है तो हम किसी न किसी से पूछते जरूर हैं। ऐसे ही अर्जुन ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, सब इतनी जल्दी अंदर क्यों चले जाते हैं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, रात होने के बाद बाहर मत जाना। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसको वजह नहीं बताई थी। दूसरे दिन अर्जुन चर्च के पास गया। दिन में वो जगह अजीब सी खाली दिखाई लगती है, जैसे कोई वहां रुकना नहीं चाहता। एंड अर्जुन अपने घर पर वापस आता है और उसी रात खिड़की से उसने देखा ठीक 12 बजे घंटी बजनी शुरू हुई। 1 2 3 यानी कि 12 तक घंटी बजती है। और जैसे ही 12वीं घंटी खत्म हुई पूरा गांव एकदम शांत हो गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उस दिन अर्जुन को थोड़ा सा अजीब लगा। अर्जुन को पहली बार थोड़ा सा डर महसूस हुआ। तीसरे दिन अर्जुन ने सोचा, ऐसी क्या चीज है जिससे लोग इतना डरते हैं। उसने सोचा ये सब दिमाग का खेल है, और उसी रात उसने फैसला किया, आज मैं खुद देखूंगा 12 बजे के बाद होता क्या है। एक्चुअली गांव वालों ने उसको मना भी बहुत किया था कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, वहां पे मत जाना। गांव वालों ने उसे रोका। इस बार उनकी आवाज में डर का माहौल साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। रात होती गई, धीरे धीरे रात बढ़ती गई और टाइम भी बढ़ता गया। रात के 11:59, सड़क एकदम खाली, हवा बंद, और तभी पहली घंटी बजी, एक करके 2 बार बजी, 3 बार बजी, हर आवाज खामोशी को चीरते हुए 8 9 10 बार बजी। अर्जुन अब भी खड़ा था। एंड फिर 11वीं घंटी बजती है और लास्ट में जाके 12 भी बजती है। फिर सब कुछ खामोश हो जाता है, इतना खामोश कि खामोशी भी आवाज जैसी लगने लगती है। और अर्जुन अपने दिल में सोचता है शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी पल उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। एंड उसे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, बिना आवाज बिना हरकत, सिर्फ मौजूद है। वो मुड़ना चाहता था, लेकिन अर्जुन को लगा उसके पैरों के नीचे कुछ ठंडा सा धीरे धीरे लिपट गया है, जैसे कोई उसे वहीं रोक कर खड़ा रहना चाहता हो। उसने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के साथ वो ठंडा एहसास कसता गया कसता गया। अब उसकी सांसें तेज थी और तभी धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों की आवाज आने लगी। पहले अर्जुन महसूस करता है कि वो आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, फिर महसूस करता है थोड़ा और पास, और फिर बिल्कुल पास, उसके करीब, इतनी पास कि अब उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हो रही थी। और तभी एक घंटी और बजती है, 13वीं, जबकि आज तक इस गांव में कभी 13वीं घंटी बजी नहीं थी। वो घंटी एकदम धीमी बजती है और बहुत ही भारी आवाज से। उस घंटी के साथ उसके पीछे खड़ी चीज और करीब आ गई। अर्जुन के जो पीछे खड़ी थी वो चीज अर्जुन के और करीब आ जाती है और अर्जुन के पास आकर बोलती है, तुमने मुझे देख लिया। अर्जुन चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। और अर्जुन ने आखिरी बार मुड़कर देखने की कोशिश की, और जैसे ही वो मुड़ा उसे कुछ साफ नहीं दिखा, बस अंधेरे के अंदर एक अंधेरा जो सिर्फ अर्जुन को ही दिख रहा था। अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर आए, अर्जुन कहीं नहीं था, बस चर्च के दरवाजे पर उंगलियों के गहरे निशान थे और अंदर मिट्टी के घसीटने के निशान थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। और तब से अगर किसी रात 12 बजे के बाद एक और घंटी बजती सुनाई दे
तो लोग डर की वजह से सांस भी नहीं लेते, क्योंकि वो घंटी नहीं होती, वो किसी के आने का इशारा होता है। लेकिन कुछ गांव में अभी भी ये परंपरा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों को पता है कि भूत होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है कि हम विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास ना करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो फ्रेंड्स, आज रात अगर तुम 12 बजे के बाद जाग रहे हो तो बस 10 सेकंड खामोशी से खड़े रहना और ध्यान से सुनना। अगर कोई तुम्हें एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करके जाना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।